अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स विद देयर एग्जांपल्स वो डिस्कस कर लिए थे डिटेल के अंदर, और हमने रीजन देखी थी कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होगा, मेटल्स ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती हैं और नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। बुक में ये दोनों टाइप्स एक्सप्लेन तो की गई हैं लेकिन बाय नेम नहीं की गई। दोनों का जिक्र किया गया लेकिन ये के प्रॉपर नेम इनका दिया गया। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप की बेटा होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटे नाम पर गौर कीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दो टाइप की फोर्सेस है। दोनों में अगर डिफरेंस करें, सबसे पहले डेफिनेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड के अंदर या एक फॉर्मूले के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर इंटर इंटर मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं, जोड़ कर रखती हैं। दूसरी टाइप की फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को जो आपस में जोड़ के रखती हैं उनको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं। लेट्स से कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आपको बेटा पता है। हाइड्रोक्लोरिक फोर्सेस सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके। मैं कहता हूं ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब दोनों मॉलिक्यूल्स को जो आपस में फोर्सेस जोड़ के रखती हैं उनको बेटा क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होंगी वो क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में मौजूद दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान मौजूद फोर्सेस हैं वो क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो दो टाइप की बेटा फोर्सेस होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो एटम्स के दरमियान होंगी वो एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जाम्पल अगर दें तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा हम पढ़ चुके हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं, ये जितने भी बेटा केमिकल बॉन्ड्स हैं ये सारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और केमिकल बॉन्ड कौन कौन से हमने बेटा पढ़ा, एक इसकी एग्जांपल दें तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये बेटा क्या है, दीज आर द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्पेशल टाइप फोर्सेस होती हैं। ये बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को आपस में अलग अलग करना कदरे आसान होता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बेटा वीकर फोर्सेस होती हैं देन द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो टाइप्स हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप्स हैं जो हम आपकी बुक में पढ़ेंगे। वैसे टाइप्स तो बहुत सारी हैं लेकिन ये के जो 9th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड हैं वो कौन सी टाइप्स हैं, दीज आर द फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल dipole forces, dipole forces. And the second one hydrogen bonding.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा दो तरह की फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और डिटेल्ड इनका टॉपिक है। इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें ये दो टाइप है बेटा, ये याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनकी एग्जांपल्स, ये इंट्रा बॉन्ड्स को बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास ये दो तरह की हैं, ये वीकर होती हैं और ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। लिख भी देता हूं मैं साथ, दीज आर वीकर और दीज आर स्ट्रॉन्गर। अगर डिफरेंस भी आ जाए तो आप डिफरेंस इनके दरमियान 2 पॉइंट्स का लिख सकते हैं, डेफिनेशंस का, और उसके बाद ये वीकर और ये स्ट्रॉन्गर, और उसके बाद एग्जांपल। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। दीज आर बोथ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सबसे पहले बेटा देखते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दो नाम से बेटा बना हुआ है, एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल। ये डाइपोल और डाइपोल का चक्कर क्या है ये बाद में समझाता हूं, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन किसके दरमियान मौजूद होती है, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये इकट्ठी होने जा रही हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने जा रही हैं। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान दो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करेंगी, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड। अब इसमें एग्जाम्पल बेटा देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें HCl फॉर्मेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब भी एक्सप्लेन करते हैं। HCl ये मैंने कोई 3 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमने पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड को भी देखा था। पोलर बॉन्ड कब था, जब उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती, जब उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्सप्लेन होने लगते हैं। अगर बेटा आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले लाजमी देखें, उसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी थी कि कोई भी बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर कब होता है। वही चक्कर इधर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पोलर बॉन्ड है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब पोल की बात करते हैं। पोल, आपने फुटबॉल ग्राउंड में पोल्स देखे, दोनों आपने फुटबॉल ग्राउंड में पोल्स देखे होंगे, दोनों ऑपोजिट साइड पर होते हैं। इसी तरह इसमें ऑपोजिट पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ये नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, और इसको कंबाइनली हम बोलते हैं कि दिस इज द डाइपोल। ये एक डाइपोल बन चुका है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये एक मुकम्मल तौर पर क्या बन गया, डाइपोल। और इसको भी देखें तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, और ये भी क्या बन गया, एक डाइपोल। अब इस डाइपोल और इस डाइपोल, ये एक मॉलिक्यूल डाइपोल, दूसरा मॉलिक्यूल डाइपोल, इसमें एक पार्शियल नेगेटिव और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके दरमियान एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी कैसे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे, एक एटम, किसका, एक मॉलिक्यूल का, यानी वन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ये आगे वाले मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो जाती है। और इस तरह ये सो ऑन पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस तरह की जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं वो मौजूद होती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको डाइपोल का नाम दिया जाता है। क्लियर है बेटा? कोई इसमें कंफ्यूजन है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बेटा बताइएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा एक टाइप ही है, बिल्कुल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक टाइप ही कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम इसी तरह से, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशंस कौन सी आती हैं वो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम ही जाहिर कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का कोई चक्कर होगा, कोई हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो बेटा हमारे पास तीन होते हैं। ये ना EN से मुराद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में लिख देता हूं, ये तीन बुक में भी लिखे हुए हैं। एक बेटा फ्लोरीन, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। तीन ऐसे एलिमेंट जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, यही इन्वॉल्वमेंट है। इन तीनों के अलावा अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रॉन, यानी एक मॉलिक्यूल में इन तीनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए। उसके बाद एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और दूसरे मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन एटम लाजमी होना चाहिए, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और एक मॉलिक्यूल के इन तीनों में से कोई एक एटम, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा देखते हैं। एग्जाम्पल बुक में एक्सप्लेन की गई है और वो वाटर की गई है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में वाटर को एक्सप्लेन करें तो वाटर का मॉलिक्यूल बेटा आपको पता है कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मौजूद होगा, और वो कैसे? ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दूसरा मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल इधर, तीसरा मॉलिक्यूल इधर, कोई चौथा मॉलिक्यूल इधर, कोई पांचवा मॉलिक्यूल। ये इस तरह मॉलिक्यूल्स मौजूद। हर एक मॉलिक्यूल पोलर है और हर मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी। अब देखें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कैसे होती है, अगर हो रही है तो क्या कंडीशन फुलफिल कर रही है वो जी। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का, मैं कहता हूं कि ये एक मॉलिक्यूल, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर? हाइड्रोजन पर। पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर? ऑक्सीजन पर। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव एंड और यही ऑक्सीजन के दरमियान ये दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर देखें तो ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, और इधर हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में एक स्पेशल कंडीशन डेवलप हो जाती है, और इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट का, ऑक्सीजन क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में एक एलिमेंट था, इन दोनों के दरमियान बिल्ड हो जाती है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया गया। अब ये देखें कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या थे? वो भी यही थी ना कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड। हालांकि ये कंडीशन उधर भी फुलफिल हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इटसेल्फ एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो है, लेकिन ये कि उसमें स्पेशल कंडीशन की वजह से हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है, और बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से उसका हम नाम चेंज कर देते हैं, उसकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। अब ये बेटा एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है। ये बर्फ का जमना, ये सारी एप्लीकेशन इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, लाइक
पानी बहुत सारे काम कर देता है, पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी को एज ए कूलिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशन जो डेवलप होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है। बुक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर या वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल दी है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, और उसमें अगर देखें तो बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कि उसमें कंपैरिजन मॉलिक्यूल्स का उसकी शेप 3D डायग्राम के जरिए बताया गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स में नहीं होती, बल्कि ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मैं लिख देता हूं एग्जांपल को, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ये जो बनता है ये मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। उसके बाद अगर मैं अमोनिया की एग्जांपल दूं, अमोनिया के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल है, ढेरों ढेर एग्जांपल भरी पड़ी है। तो ये बेटा टॉपिक कंप्लीट हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस पढ़ा, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टॉपिक में बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने बताना है, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोनों में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।